स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है। वो दिखाता है कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। दोस्तों, ये सब मिथ है। अगर आप इसमें प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप सभी को सीखनी पड़ेंगी। कुछ नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी, कुछ पेशेंस आपको बरतना पड़ेगा, तभी आप इस स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो ये रातों रात अमीर बनने का जो मिथ है, इसको आप भूल जाइए और अपनी नॉलेज की तरफ थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ। 2017 से मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी थी और अभी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। मैं प्रॉफिटेबल हूँ अभी इन्वेस्टमेंट में। तो कुछ चीज़ें मैंने अपने दोस्तों से सीखी हैं, कुछ यूट्यूब से, कुछ अपने एक दो गुरु हैं मेरे, उनसे सीखी है। तो उन्होंने जो ज्ञान मुझे दिया मैं आप सभी के साथ मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लंबे अरसे से मैं चाहता था कि मैं ये सब जो ज्ञान मैंने दोस्तों से अर्जित किया मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद प्रैक्टिस करके मैं सोचा कि अभी हाँ, अभी वक्त आ गया, मैं जितना जानता हूँ एटलीस्ट मैं दूसरों को सिखा सकूँ। हो सकता है किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो दोस्तों, ये 5 से 6 महीने तक एक कोर्स चलेगा इसी चैनल पर। तो वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज़ आया करेंगी। तो पहली 7-8 वीडियोज़ हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगली हमारी 10 वीडियोज़ रहेंगी, एटलीस्ट 10 वीडियोज़, जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग सीखेंगे। वो स्विंग ट्रेडिंग की जो टिप्स हैं, मतलब जो उसकी नॉलेज है, वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर कहीं मिल जाए तो आप उस चैनल का नाम लिख देना, मैं विज़िट करूँगा। 100% मैं बोलता हूँ वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो कोर्सेज़ होते हैं वो काफ़ी महंगे हैं। वो जो सीखी चीज़ें मैंने सीखी हैं वो आप लोगों को तक मैं फ्री में पहुँचाऊँगा, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली कोर्सेज़ हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी चीज़ है फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिखाऊंगा, लेकिन वो इंट्रा वीक रहेगा। मतलब फ्यूचर की कॉल अगर आपको लेनी है तो वो 1 वीक तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस किसी में भी नहीं रहेगा, ना इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस रहेगा, ना स्विंग में स्टॉप लॉस रहेगा, ना ऑप्शन एंड फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये वीडियो क्यों देखें। तो इस वीडियो में अगर आप लास्ट तक रुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पावरफुल नॉलेज मैंने गेन किया है और कितना कुछ अच्छा आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट ऐसा है, सपना दिखाया जाता है कि ये आपकी एटलस साइकिल है, आप इस एटलस साइकिल पे घूम रहे हो। ये एटलस साइकिल 1 साल के अंदर ओडी में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको इतना प्रॉफिट होगा। ये सब दोस्तों मिथ है, ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा चाहिए, नॉलेज भी अच्छी चाहिए और पेशेंस भी। तो जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करेंगे आपको पेशेंस भी पता चल जाएगा, कैसे किन कंडीशन में हमको अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखना है, कहाँ हम छोटा मोटा लॉस भी बुक कर सकते हैं। वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बट ये कोर्स एटलीस्ट 5-6 महीने तक मैं पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। तो टाइम निकाल के जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो ये जो ओडी की 2 जीरो हैं, ये पहली 2 जीरो आपके जो सेविंग अकाउंट है उसका बैलेंस को शो करेंगी, और दूसरी जो 2 जीरो आपके डिमेट, मतलब आपका पूरा अमाउंट वाइप आउट हो जाएगा अगर आप ऑप्शन और या ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर करते हैं विदाउट नॉलेज की। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो आपको प्रॉफिटेबल बनाने की गारंटी मेरी है, लेकिन आप पूरे इस कोर्स को अगर करते हैं तो लास्ट वीडियोस तक आप देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ, हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट मेरे हिसाब से जो है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपना अमाउंट लगाते हैं, अपनी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई लगाते हैं, ये 90% रिटेल इन्वेस्टर्स की कमाई FIDIs या जो अमीर इन्वेस्टर्स हैं, दोस्तों, जो बड़े FIs DIs या जिनका अमाउंट बहुत ज़्यादा हज़ार करोड़ों में है, उनको दे देना इसका एक लीगल प्लेटफॉर्म है। 90% लोगों का पैसा 10% की जेब में डालना है। दोस्तों, जो भीड़ है, भीड़ कभी अमीर नहीं बनेगी। एक बात हमेशा याद रखना, भीड़ कभी भी अमीर नहीं बनेगी। अगर आपको यहाँ पे रहना है, इस जगह टिकना है, तो आपको FIDIs को फॉलो करना पड़ेगा। जहाँ वो बाइंग कर रहे हैं वहीं हमें बाइंग करनी पड़ेगी, जहाँ वो सेल कर रहे हैं हमें वहीं सेल करना पड़ेगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। तो
एक वीडियो में एक जो पहली वीडियो, क्योंकि ये तो मैं एक ऐसे इंडिकेटर आपको बताऊंगा जो हर जगह वर्क करता है, लेकिन वो कहाँ हमें यूज़ में लेना है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो सबसे पहले हम सीखते हैं स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या, स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। तो दोस्तों ये एक सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट मतलब है एक सेल ऑर्डर और एक बाई ऑर्डर। सेल ऑर्डर और बाई ऑर्डर अगर दोनों आपस में ट्रिगर होंगे तो ही एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। एक सेलर एक बायर भिड़ेगा तब एक ऑर्डर कंप्लीट होगा। ये तो बिल्कुल बेसिक आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा क्योंकि हो सकता है कुछ बंदे ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम या नए नए सीख रहे होंगे, उनको पता नहीं है। तो कोई भी ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए हमें एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए, सिंपल। अगर यहाँ से 100 स्टॉक कोई बाय करना चाहता है तो इधर से कोई 100 स्टॉक बेचने वाला होना चाहिए, तभी ऑर्डर कंप्लीट होगा, नहीं तो वो ऑर्डर पेंडिंग में ही रहेगा। आपने कुछ स्टॉक्स में देखा भी होगा कि हम बाय कर लेते हैं लेकिन हमारे पास सेलर्स नहीं होते, तो हमारा ऑर्डर पूरा दिन पेंडिंग रहता है और जब मार्केट आवर बंद हो जाता है तो हमारा वाइप आउट हो जाता है, वो ऑर्डर हम बाय नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली एक सेकेंडरी मार्केट है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ ट्रैप कैसे होता है। ट्रैप्स का एक दो एग्जांपल मैं आप सभी के सामने रखूँगा। तो दोस्तों ट्रैप करने के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं। ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती हुई आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा एनिमी आज के टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स का है वो स्टॉप लॉस। तो दोस्तों स्टॉप लॉस वर्ड एक्चुअली में ट्रेडिंग के लिए बनाया गया था। इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें अपना विज़न पता होना चाहिए कि मैं अपना 20%, 30%, 40% कितने दिन में गेन कर लूँगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। तो बेसिकली 4 क्वार्टर, एक साल में अगर आप 20% तक किसी भी स्टॉक में निकालते हो तो ये बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। 20% का रिटर्न बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी ग्रीड इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है कि ये 5%, 10% हमें बहुत छोटा लगने लगा। अभी हमें 100%, 200% इस तरह का हमें रिटर्न चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें दिमाग में नहीं रखनी है, नहीं तो हम गलत स्टॉक्स का चुनाव कर लेंगे तो हम काफ़ी लॉस ले सकते हैं। इसमें लॉस होने के भी चांसेस हैं। तो ये कोर्स अभी अगले अगले जो 6 महीने तक चलेगा, उसमें क्या क्या मैं कवर करूँगा वो एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। तो 6 महीने में हम कुछ वीडियोस करेंगे जिसमें हमारी वीडियोस रहेंगी। सबसे पहले डार्क सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट। ये पहली वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं ये डार्क सीक्रेट है। इसमें मतलब बताया जाएगा कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे मतलब हमें ट्रैप करके वो निकल जाते हैं, और एक दो अच्छे इंडिकेटर्स वो मैं इसमें बताऊंगा। सेकंड वीडियो हमारी रहेगी व्हाट इज़ बीटीएस एनालिसिस, बिजनेस टेक्निकल सेंटिमेंट। अगर हम किसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेते हैं तो हम बिजनेस एनालिसिस कैसे करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करेंगे और सेंटिमेंटल कैसे करेंगे। ये भी कुछ छोटी वीडियो रहेगी 10 मिनट की। इसके बाद बिजनेस को अलग से बताया जाएगा, टेक्निकल को अलग से, सेंटिमेंट को अलग से। तो बिजनेस एनालिसिस के लिए दोस्तों हमें स्क्रीनर ऐप का रिक्वायरमेंट पड़ता है। स्क्रीनर ऐप आपको आधे घंटे के अंदर पूरा सिखा दिया जाएगा। स्क्रीनर आप बेस्ट टू बेस्ट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू सिखाया जाएगा। बहुत से लोग हैं पूरी ज़िंदगी उनकी निकल जाती हैं, वो ट्रेडिंग व्यू को नहीं सीख पाते हैं। तो कम से कम ये 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। इसमें ट्रेडिंग व्यू को में आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। 10 से 12 ऐसे इंडिकेटर आपको बताए जाएंगे जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। और दोस्तों ये वीडियोज़ की जो लर्निंग है आपको लाइफ टाइम किसी भी मार्केट में आप यूज़ कर सकते हैं। हर एक चीज़ बताई जाएगी। उसके बाद फिफ्थ जो वीडियो हमारी रहेगी हाउ टू सिलेक्ट 200 बेस्ट स्टॉक। अगर आप ऐसे फेज़ में हैं जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो ऐसे समय में हमें जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं अपनी जो होल्डिंग्स है सभी उसी में डालनी चाहिए। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है तो रिस्क है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है 30-40%, तो हम बहुत सारा लॉस बुक कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशंस जैसे अभी अगले साल तक मार्केट मुझे लग रहा है क्रैश हो जाएगी। बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसी साल होगी, लेकिन मेरा जो मानना है जून 2025, जून 2025 मंथ आप काउंट लिख लेना कहीं भी, जून 2025 तक मार्केट अच्छी खासी क्रैश हो सकती है। तो आप अपनी जो होल्डिंग्स अच्छे स्टॉक्स में रखें। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि 200 बेस्ट स्टॉक कैसे फाइंड आउट करने हैं।
उनको बाई कब करना वो भी सिखाया जाएगा। मेरे जो सीक्रेट इंडिकेटर है वो इन्वेस्टमेंट के वो भी सिखाए जाएंगे। ए ग्रेड 50 स्टॉक लिस्ट, जो अगले 15 साल तक वो स्टॉक्स काम आएंगे, जो पिछले 15 साल से हैं और जो अगले 15 साल तक भी रहेंगे, उनको ए ग्रेड स्टॉक्स बोला जाता है। उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद है बेस्ट ऐप्स फॉर स्टॉक मार्केट, हमें कौन से ऐप हैं जो यूज़ करने चाहिए। उसके बाद है वाई लार्ज कैप फास्ट 20% विदाउट एनी रीज़न, उसका कुछ बेसिक मैं इसी वीडियोज़ में कवर करूँगा। वाई मिड कैप फॉल्स 40%, मिड कैप क्यों 40% गिर जाता है। उसके बाद 10th स्ट्रेटजी हमारी रहेगी 60% फॉल गेन स्ट्रेटजी। कोई स्टॉक 66% गिर गया है, उसके बाद वो वापस कैसे उठने लगता है, उसमें हमें कैसे एंट्री बनानी है। 10th वीडियो ये रहेगी। अगली वीडियो बता देता हूँ मैं क्या रहेंगी। उसके बाद हम चलते हैं, स्विंग इन्वेस्टमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पहली 10 वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगी, अगली जो 9 वीडियोज़ है स्विंग इन्वेस्टमेंट। स्विंग में हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। ये ओनली 3 टाइप्स ऑफ कैंडल्स यू नीड टू नो, हमें बस 3 ही कैंडल पे कंसंट्रेट करना है। FIDI बाइंग एरिया, FIDI कहाँ खरीदता कहाँ बेचता है वो आप लोग सीख सकते हैं। 13 रहेगा सुपर जोन फॉर्मेशन फॉर स्विंग। सुपर जोन कहाँ बनते हैं, अगर मार्केट गिर भी जाए तो भी अगर स्टॉक उस सुपर जोन में आ जाएगा तो वहाँ से नीचे फॉल नहीं होता, वो जोन कैसे फाइंड आउट करने हैं। फिर रहेगी मास्टर टी इन स्विंग इन्वेस्टमेंट। स्विंग इन्वेस्टमेंट में मास्टर टी, आप कोई भी उस स्विंग के साथ में आप फ्यूचर भी कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं और आप अपना कैश सेगमेंट में भी कर सकते हैं। 15 रहेगा माई सीक्रेट इंट्रा वीक स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसका सक्सेस 85% है। मतलब आपको इंट्रा डे नहीं करना है, ऑप्शन करना है और फ्यूचर करना है तो इंट्रा वीक करना है। मतलब आज लोगे तो आपका टारगेट 1 वीक के अंदर आएगा, लेकिन अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। 16 रहेगा लर्निंग हाउ टू बाई विद FIDI, ये तो ऊपर ही हो गया लेकिन फिर भी बता दूंगा उसमें। डोमिनो इफेक्ट, कैसे एक बड़ा स्टॉक एशियन पेंट बजाज फाइनेंस वो 20-30% कैसे गिर जाता है, डोमिनो इफेक्ट। 18th वाई डाइवर्सिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिटेल इन्वेस्टर की ज़िंदगी में डाइवर्सिफिकेशन क्यों होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं 5 लाख रुपए लेके एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, अगर वो फॉल स्टॉक गिर जाता है फॉल 15-20% का तो स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं, तो उसका 1-2 लाख का नुकसान होता है। उसके बाद वो अपना सारा पैसा या तो म्यूचुअल फंड में डाल देता है या उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में मार्केट की तरफ मूव ही नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, डाइवर्सिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी है। लार्ज कैप में किसी भी स्टॉक में 5%, मिड कैप स्मॉल कैप में ओनली 3% ही क्यों लगाना, ये सब सिखाया जाएगा। 90th वाई इन्वेस्टमेंट नीड टू डू फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक व्हेन मार्केट, जैसे अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो ओनली फंडामेंटल स्टॉक्स में ही क्यों लगाना है, वो भी सिखाया जाएगा। ये 19th, ये 19 वीडियो तक का मैंने अभी प्रोजेक्ट देखा है। उसके बाद मैं देखता हूँ आगे कुछ नया बन पाएगा। बीच बीच में एग्जांपल्स भी दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ट्रैप कैसे होता है। तो 3 स्टॉक्स के एग्जांपल मेरे पास हैं, वो तीनों स्टॉक एक ही दिन में फॉल हुए हैं, तीनों पेनी स्टॉक हैं। पहले उनमें 200% की तेज़ी आती है, एक ही डेट में वो ट्रैपर्स थे नीचे निकल जाते हैं और जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं ऊपर फंस जाते हैं। वो आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मैं अपने ट्रेडिंग व्यू पे चलता हूँ। तो ये मौर्या उद्योग लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है, BSE में लिस्टेड है कंपनी। तो डेली टाइम फ्रेम आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं एक बार एक डेट स्पेशल डेट पे चला जाता हूँ। इसको मैंने अपनी वेबसाइट में भी डाला था, आप लोग कुछ बंदे जो मेरे दोस्त हैं जुड़े हुए हैं पहले से वो जानते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ओके, बोलिंगर शो हो रहा है, बोलिंगर को बंद कर देता हूँ। 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 200% समथिंग का उसने गेन दिया है। उसके बाद ये एकदम से गिर जाता है और वापस से 1 या 2 रुपये पे रह जाता है। ये देखिए 40 रुपये का था ये स्टॉक और वापस आके 2 रुपये पे गिर जाता है। तो दोस्तों इसको आप क्या बोलेंगे। तो ये सीधे शब्दों में ट्रैप है। एक स्टॉक 6 महीने के अंदर 200% का गेन देता है, फिर एकदम से 95% गिर जाता है, तो ये ट्रैप है। तो सेबी इनके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। ये सब ऐसे ट्रैप्स होते रहेंगे, इनके पास पैसा ज़्यादा है। तो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर न्यूज़ के थ्रू या फिर फेक चैनल्स भी होते हैं या फिर इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू यहाँ पे जुड़ता है। वो कहीं कहीं यहाँ पे देखता है कि स्टॉक भाग रहा है, यहाँ पे वो कहीं बाइंग करता है, फिर और बाइंग करता है, फिर ऊपर जाके फंस जाता है और जो FIDI जो स्टॉक्स को ऊपर लेके गए थे वो निकल जाते हैं।
हमें बेच के निकल जाते हैं और हम ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई इंडिकेटर है जो हमें इन सब से बचा सकता है? तो हाँ, तो पहला इंडिकेटर है ये मेरा, जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। फर्स्ट इंडिकेटर जो हमारी एटलीस्ट हमारा मार्गदर्शन कर पाएगा, हमें थोड़ी सी लाइट दिखाएगा कि यहाँ खतरा है या नहीं है। तो मैं इसमें डाल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों को सर्च करना है रोब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जन, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। इसको आपको ओके कर देना है। तो इसमें दो तरह के निशान होते हैं, मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए। इसमें दो तरह के निशान रहेंगे। एक निशान तो इसमें होगा ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे नीचे की तरफ। एक निशान इसमें होगा ऊपर की तरफ। ये निशान हमेशा स्ट्रेट आएंगे, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो जो भी नीचे वाले लाइन है वो हमारे बाई के सिग्नल हैं। जो ऊपर की लाइन है ऊपर बढ़ रही है वो हमारे सेल के सिग्नल है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। तो ये क्या कहीं भी किसी भी स्टॉक में अप्लाई हो सकता है? जी हाँ, ये किसी भी में अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या कहीं भी अप्लाई करेंगे? जी नहीं, हम कहीं भी अप्लाई नहीं करेंगे। हम इनको अप्लाई करेंगे हमारे बड़े स्टॉक्स में। जब स्टॉक सस्ता हो जाएगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे और हम उसमें बाई करेंगे। वो आगे की वीडियोज़ में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हमें बाई करना है। अभी मैं मोटा मोटा दिखा देता हूँ ये बाई सिग्नल कैसे देता है और ये सेल सिग्नल कैसे देता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखना दोस्तों, ये मैंने एक इसको स्टॉक को एक बार रिप्ले कर दिया ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये देखो, ये बाई का सिग्नल आ गया है। मैंने बोला था जो नीचे है वो बाई का सिग्नल, इसने बाई का सिग्नल दे दिया यहाँ पे। और ये चल रहा है स्टॉक आराम से, हमने नीचे बाई कर लिया। एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लिख के ताकि आप लोगों को ईजी रहे। मैं आप लोगों का डाउट नहीं बढ़ाने के लिए आया हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट हुआ उससे अगले दिन हम बाई कर लेंगे। ये लाइन जैसे ही कंप्लीट हुई उससे नेक्स्ट दिन हम आंख बंद करके चुपचाप बाई कर लेंगे। सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। लेकिन इसको किसी भी स्टॉक में यूज़ नहीं करना है। जिस स्टॉक में यूज़ करना है वो आगे की वीडियोज़ में सिखाया जाएगा। तो ये मत बोलना कि कहीं भी हमने इसको यूज़ कर लिया। यूज़ कहीं भी कर सकते हैं लेकिन हम करेंगे नहीं, उसका रीज़न मैं बाद में समझाऊंगा। अब मैं फिर से प्ले कर देता हूँ। इसने हमें बाय करवा लिया। इसके बाद देखते हैं सेल सिग्नल कब देता है। सेल सिग्नल फर्स्ट सेल सिग्नल आ गया है। कितना परसेंट हमें गेन मिला? एक पेनी स्टॉक को हमें इसने बाय करवाया, अगले दिन यहाँ पूरा हुआ था, हमने इसको यहाँ पे बाय किया है और फर्स्ट सेल सिग्नल आया है यहाँ पर। यहाँ पर आया तो हम अगले दिन 70% का गेन हमें मिल गया है। हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, हमें बस एक सिग्नल मिला है। तो ये काम कैसे करता है इसको भी बाद में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों की सीखने की, आप लोगों को मज़ा आएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लेके आया हूँ, आप लोगों को बोलोगे हाँ ये काम की बातें बताई है। एक बार फिर इसको चला देता हूँ। सेकंड सेल सिग्नल आया यहाँ पे, हमने फर्स्ट पे भेज दिया। हम भेज तो 20% पे भी सकते हैं, आपको लगे 20-30% आगे आप भेज दो, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस को हम आगे चलाते चलेंगे। स्टॉप लॉस को हम ट्रायल करेंगे। ये देखिए, जिस दिन सेल सिग्नल आया उससे अगले दिन देखिए स्टॉक कैसे गिरा, कितना बड़ा फॉल आया है। एक ही दिन में कितने, एक ही मतलब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। ये देखिए, एक ही कैंडल ने रिटेल इन्वेस्टर का 20%, इसको हम लोअर सर्किट भी बोलते हैं, 20% का एक ही दिन में आया। और इससे ठीक पहले हमारा सिग्नल कंप्लीट हुआ था, हमें अगले दिन बेचना था लेकिन बेच नहीं पाए। बट क्योंकि हमें सेल सिग्नल पहले ही मिल चुका है वहाँ पे, तो हम लॉस में नहीं हैं। अभी देखते हैं आगे आगे सेल सिग्नल बाय सिग्नल कब देता है। चलो चलते हैं, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा, बिल्कुल सही है। तो नॉक्स डाइवर्जन बोलते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे उनको पता होगा, लेकिन 90% को नहीं पता होगा। इसको FIDI भी यूज़ करते हैं। मेरे एक फ्रेंड है जो FIs के साथ काम करते हैं, वो उसने मुझे ये सिखाया था, तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। इनको यूज़ कैसे करना वो मैं बाद में बताऊँगा, ये मत सोचना इसको। वैसे तो यूज़ कहीं भी कर सकते हैं लेकिन करना मत, जहाँ मैं बताऊँ वहीं करना तो अच्छा रहेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट बाय सिग्नल कब आया। आ चुका दोस्तों, नहीं आया है।
बिल्कुल स्ट्रेट है ये, बिल्कुल स्ट्रेट पे। हाँ ये नीचे का होगा तो हम बाई कर लेंगे। हमारा बाई सिग्नल, बाई सिग्नल, बाई सिग्नल, बाई सिग्नल कंप्लीट, कंप्लीट हो गया है। बाई सिग्नल कंप्लीट हुआ, मैं अगले दिन बाई कर लिया। ऊपर गया नीचे गया जाने दो, सेल सिग्नल जब आएगा हम इसको भेज देंगे। दे अपर सर्किट पे अपर सर्किट, दे अपर सर्किट पे हमारा सेल सिग्नल अभी तक भी नहीं आया है। दे लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, देखते हैं कहाँ पे पूरा होगा। मुझे भी नहीं पता, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टॉक को लिया था क्योंकि मैंने वेबसाइट में डाला था इसका। ये 3 स्टॉक एक ही डेट को निकले, 26 दिसंबर 2019। अभी तक भी सेल सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर अपर सर्किट शुरू हो गए हैं। देखते हैं भाई, दे दे सेल सिग्नल। चलो चल रहे तो देखते हैं कहाँ तक जाएगा। नहीं जाएगा तो हम, मैं बता सकता हूँ कहाँ और भी कहीं भेज सकते हैं हम। तो ये अक्टूबर 2020 की हमने बाइंग की थी। ये आ गया भैया, ये आ गया है सेल सिग्नल। तो मोटा मोटा आप देखेंगे, इसने हमें यहाँ बाइंग करवा दिया था। इसके बाद ऊपर नीचे 126% तो हमें दे दिया था, लेकिन हमने बेचा नहीं। मान लो हमने नहीं बेचा, तो इसने हमको यहाँ पे सेल सिग्नल दिया है 213%। 2019 से लेके इसने हमें 2 बार दिया सिग्नल, एक बार 78% का, एक बार 214% का। तो दोस्तों इसको कॉपी में लिख लीजिए या फिर इसको सेव कर लीजिए। इसका नाम है RB नॉक्स डाइवर्जन। सबसे बेस्ट इसको इंडिकेटर बोलते हैं, जिसको FIDIs भी यूज़ करते हैं। वो कहाँ यूज़ करते हैं वो मैं बताऊंगा। तो अभी चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरा एग्जाम्पल है एग्रो फॉस्फेट इंडिया लिमिटेड। डेली टाइम फ्रेम है, NSE में लिस्टेड है, पेनी स्टॉक है। तो सेम डेट में हम फिर से चलते हैं, 26 दिसंबर 2019। ये भी वही डेट है जिसमें गिरा था स्टॉक। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये तो दिखा देता हूँ। तो क्या डेट निकल के आई, 26 दिसंबर 2019 डेट है। बहुत अच्छी एक रैली आई, उसके बाद सडन फॉल स्टार्ट हुआ, बैक टू बैक लोअर सर्किट लगे और स्टॉक देखिए वापस यहाँ आके रुका है। रैली की अगर बात करूँ तो कितना परसेंट रैली उसने गेन किया है वो देख लेते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो 80% की रैली आई है। उसके बाद स्टॉक गिरा कितना वो भी देख लेते हैं। गिरा क्या, इसने तो मेरे हिसाब से जीरो ही कर दिया सब कुछ। 80-90% स्टॉक गिर गया है। तो ये क्या है दोस्तों, ये भी एक ट्रैप की निशानी है। स्टॉक एकदम से इतना बड़ा, और डेट भी 26 दिसंबर 2019। और इस डेट में अगर आप जाके देखेंगे तो बैंक निफ्टी वगैरह सब नॉर्मल चल रहे थे। जैसा कि आपको पता है, इसको सेंटा रैली बोलते हैं। 25 दिसंबर से आगे के वाली जो ये 1 जनवरी तक की मार्केट होती है उसको सेंटा रैली बोलते हैं। मार्केट ऊपर चलती है, लेकिन ये दो स्टॉक सेम स्पीड से गिरे, सेम डेट को गिरे। तो ये सब ट्रैप है, लेकिन इसका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो क्या बोलता है, उस पर चलते हैं। इंडिकेटर बहुत अच्छा बोल रहा है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोलता है इंडिकेटर। स्टार्ट कर दिया इंडिकेटर को। हाँ तो दोस्तों इसमें कई बार क्या होता है, सिग्नल पहले आ जाता है सेल का, तो हम सेल कभी भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी बाद में बताया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं ये सब कुछ बाद में बताएगा, ऐसा क्यों? तो हर चीज़ें मैं थोड़ा सोच समझ के बना रहा हूँ। ये सेल सिग्नल आ रहे हैं, ये हमने बाई नहीं करना, मतलब सेल नहीं करना है मार्केट को, क्योंकि हम बुल्स की तरफ रहेंगे। हम बुल्स हैं, हम हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाना चाहेंगे। तो हमको जीवन में कभी भी सेल नहीं करना है कैश सेगमेंट के अंदर। सेल किस में करना है, ऑप्शन में, और फ्यूचर में वो आप सभी को इंट्रा वीक समझाया जाएगा। इंट्रा वीक मतलब वीक में आप एक बार प्रॉफिट लेंगे, लेकिन अच्छा खासा लेंगे। वो भी बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन देखते हैं कितने बंदे वहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि 6 महीने का कोर्स बड़ा कोर्स है, आप लोग शायद
सारी वीडियोज़ ना देख पाओ, पर मैं तो कोशिश करूँगा कि आप लोग देखें, थोड़ा बहुत सीखें। सारे सेल सिग्नल आ रहे हैं, गिर गया, लोअर सर्किट लग गया, बैक टू बैक लोअर सर्किट, बैक टू बैक लोअर सर्किट। अभी देखते हैं कहाँ जाके आएगा। पहला बाई सिग्नल आ गया दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को। तो दोस्तों पहला बाई सिग्नल आया, मैं रोक देता हूँ। ये बाई सिग्नल आया। तो अच्छा, ये बाई सिग्नल दे इसके बाद स्टॉक गिर सकता है? जी बिल्कुल गिर सकता है। ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि उसके बाद गिरेगा नहीं। 5% 10% वहाँ में पेशेंस के साथ उसको होल्ड करना है। स्टॉक गिर सकता है। तो पहला बाई सिग्नल आया हमारा यहाँ पे, यहाँ से फिर कितना गिरा? समथिंग समथिंग 27% गिर गया। तो हमें डरना है? नहीं डरना है। उसके बाद दूसरा बाई सिग्नल आया, उसके बाद तुरंत देखिए सेकंड सिग्नल के बाद कितनी स्पीड से हमारा स्टॉक कितना परसेंट की रैली, करीब करीब 180% की रैली उसने दिखाई है। लेकिन सेल सिग्नल नहीं आया, तो हम बेचेंगे। बेच भी सकते हैं हम। मैं तो जैसे 20% प्रॉफिट वाला आदमी हूँ। अगर मुझे किसी स्टॉक में 20% 30% मिल जाता है, मैं निकल लेता हूँ। लेकिन आपके पास एक और अच्छी चीज़ है जिसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग बोलते हैं। हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सेल सिग्नल आया नहीं है, तो चलो देखते हैं आगे कहाँ पे सेल सिग्नल आता है। ये आ गया हमारा सेल सिग्नल। तो किसी ने तो 180% भी बुक किया, 180 तो नहीं, जितना भी किया होगा, लेकिन सेल सिग्नल हमारा आया है मोटा मोटा 205, मतलब 220% समथिंग इसने दे दिया है। तो ये दूसरा एग्जांपल मैंने पेनी स्टॉक्स में सिखाया है। लेकिन आपको इसको हर स्टॉक में यूज़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसको मैं सिखाऊंगा। किन स्टॉक्स में आपको यूज़ करना है, कौन से स्टॉक बेसिकली आपको लेने को भी सिखाया जाएगा। वीडियोज़ हो सकता है थोड़ी बहुत बड़ी होंगी, बट दोस्तों कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिनको मिनटों में सिखाए जा सकते हैं। बड़े बड़े कोर्स भी लोग जो सेबी रजिस्टर्स करते हैं, वो 5 5 साल की पढ़ाई, 4 4 साल की पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। तो ये बेसिकली मैंने सबसे बेस्ट एक इंडिकेटर आपको बताया, जिसको सीक्रेट इंडिकेटर बोलते हैं। पब्लिक को इसके बारे में पता है, लेकिन पब्लिक इस पर ट्रस्ट नहीं करती। लेकिन ये मेरा मानना है, मानना नहीं है, मुझे पता है। इसको FIDI यूज़ करते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर। अभी बताता हूँ। इसको मैं रोक देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया दोस्तों। अभी चलते हैं एक बार दोबारा स्क्रीन पे, थोड़ा सा और छोटा मोटा, जिसमें मैंने, क्योंकि इसका टॉपिक है डार्क सीक्रेट। डार्क सीक्रेट क्या है? कोई स्टॉक 20% गिर जाता है, कोई स्टॉक 40%, कई बार क्या तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई, कोई स्टॉक 40% गिर गया। उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास नॉलेज नहीं है, तो उसके पास पेशेंस भी नहीं होगा। नॉलेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस। तो आपके अंदर अगर नॉलेज नहीं है, तो पेशेंस नहीं होगा, तो आप स्टॉप लॉस बुक कर लोगे। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो दोस्तों किसी भी इंडेक्स में कई बार आप देखना 5 से 10% का फॉल एकदम से आ जाता है। उसको प्रॉफिट बुकिंग बोल देते हैं, या कोई छोटी मोटी न्यूज़ भी होती है। ये सब तो एक बहाना, लेकिन इनका जो बेसिक काम क्या है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कोई इंडेक्स लगा लो, इसको स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स कोई भी है, कोई भी इंडेक्स पकड़ लो, स्मॉल कैप लगा लो। वो छोटा छोटा बढ़ रहा है आराम से, सही जा रहा है आराम से। थोड़ा दिन साइडवेज चला, फिर वो अगर वापस ऊपर गया, एकदम से क्या आता है उसके अंदर, 10% 15% का एकदम से फॉल आ जाता है, बड़ा सा एकदम से ना। वो अगले दिन रिकवर भी कर जाता है। अगले दिन नहीं तो 2 दिन के अंदर वापस से रिकवर कर जाता है। लेकिन ये फॉल्स क्यों आते हैं? ये जो फॉल्स आते हैं, ये हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के, और जो रिटेल इन्वेस्टर फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉस को टच करवाने के लिए ही आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर 5 10% के जो लॉस को सहन नहीं कर पाता है, वो उनको पता है। स्मार्ट मनी, बिग मनी सबको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर 5 10% अगर कोई स्टॉक गिरेगा तो सेम टाइम स्टॉप लॉस बुक कर लेगा। दूसरी चीज़, अगर उसने फ्यूचर में कोई कॉल लिया होगा, तो इन सब के पास पूरा डाटा रहता है। ये बहुत स्मार्ट हैं। और दूसरी चीज़ में, जैसे कि मैंने बताया, मेरा फ्रेंड एक FI है, तो इनकी जो स्पीड है काम करने की, ऑप्शंस में जो इनकी स्पीड है, वो मिली सेकंड के अंदर है। हम अगर कोई कॉल लेते हैं मोबाइल में या PC से खोलते हैं उसको, उसमें कम से कम हमारा 3 से 4 5 10 सेकंड तक हमारा चला जाता है। लेकिन इनके पास ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे सुपर कंप्यूटर्स, ऐसा एल्गोरिथम भी इनके पास ऐप्स हैं,
तो ये मिली सेकेंड्स में अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अभी कॉल्स लेगा, विद इन उसी सेकंड के अंदर अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा और हमारा कहीं ना कहीं लॉस दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये जो कैंडल्स एकदम से मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा, ऐसे कैंडल्स आते हैं तो ये हमारे स्टॉप लॉस बुक करने के लिए आते हैं। हम स्टॉप लॉस बुक करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ायदा दिखता है। अगर हमने 5,000 का स्टॉप लॉस बुक किया है तो किसी ने 5,000 का प्रॉफिट गेन किया है, या तो उसने बुक कर लिया है वो 5,000 का प्रॉफिट, या 5,000 का उसका डीमेट में शो हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया ये एक सेकेंडरी मार्केट है। एक का 100 रुपये का लॉस, दूसरे का 100 रुपये का प्रॉफिट है। ये चाहे रिटेलर का हो, ये FIDIs का हो। तो कुछ लोग बोलते हैं FIDI ट्रैप नहीं होते, FIDI भी ट्रैप होते हैं। उनका भी आपस में काफ़ी वार सिचुएशन चलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी कई बार ट्रैप होते हैं, उनको भी छोटे मोटे लॉस होते हैं। जैसे हमारे से जो स्मार्ट रिटेलर्स रहेंगे उनको लॉस होने के चांस कम हो जाते हैं, तो इनका भी स्मार्ट मनी है तो इनके भी लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब दूसरा बात करते हैं, किसी भी इंडेक्स में इंडेक्स अच्छे से मूव कर रहा होगा, कभी साइडवेज आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। 20% का एक फॉल आ जाता है, 20% का फॉल आ जाता है एकदम से। जो अभी लेटेस्ट आया था मार्च में, जो हमने फॉल देखा वो 20% का फॉल एकदम इंडेक्स में अगर 20% का फॉल है तो लगा लीजिए, अगर स्मॉल कैप है तो आपके सारे स्मॉल कैप 40% नीचे हैं। इस कंडीशन में कौन रिटेल इन्वेस्टर ऐसा है जो डरेगा नहीं? ओनली वही इन्वेस्टर ऐसा है जो डरेगा नहीं, जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान लेना है। नॉलेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस। नॉलेज है तो ही पेशेंस है। मैंने ग्रुप में बहुत सारे स्मॉल कैप्स मिड कैप्स के कॉल्स दिए हुए थे। वो काफ़ी बंदों के, वो जो भी फॉल आया, जो सडन वाला फॉल, वो नीचे में काफ़ी स्टॉक्स आ गए। तो मैंने ये बोला अभी कुछ स्टॉप लॉस बुक नहीं करना, ये रिकवर हो जाएगा। और मैक्सिमम 70% तक तो जो हमारे स्टॉक्स थे वापस रिकवर हो गए हैं, बाकी और हो जाएंगे। तो ये जो 20% का फॉल किसी भी इंडेक्स में अचानक आ जाता है, बिना रीज़न के भी आ जाएगा, कोई रीज़न नहीं है। उधर से बोल देंगे, बहाना कुछ भी हो, बहाना हमें नहीं जानना है, कारण भी हमें नहीं जानना है, बस फॉल आया है। तो ये 20% का फॉल इसलिए आया है कि बंदों के अंदर डर का माहौल बना दिया जाए। अब सारे स्टॉक 40% नीचे हैं, कोई 50% नीचे हैं। अब न्यूज़ फैलेंगी पूरी दुनिया में कि इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, ये न्यूज़ फैल जाती हैं। तो जो 20% का, अभी आप बताइए, जिसने जनवरी फरवरी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया होगा, वो क्या 40% का किसी भी स्टॉक में लॉस देख के वो अपना क्या लॉस बुक नहीं करेगा? 100% करेगा। रिटेल इन्वेस्टर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 40% के लॉस को देख ले। मेरे कुछ स्टॉक 30% डाउन थे, वो सारे रिकवर कर गए हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने सारे फॉल्स देख लिए हैं। अभी मेरे अंदर नॉलेज आ गई है, पेशेंस इसलिए आ गया है। तो ये इसलिए आता है ताकि ये म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों को खींच लें। हर महीने 4 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, इस रेशो में डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। बंदे अगर 50-50 हज़ार भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रिटेलर्स इसके अंदर घुसते चले जा रहे हैं। इनको क्या है, म्यूचुअल फंड की तरफ इनको बढ़ावा देना है। तो ये बड़ा सा जो कैंडल बनता है ये इसलिए आता है ताकि म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों को खींचा जाए। म्यूचुअल फंड में अगर पैसा डालते हैं तो हम अपना पैसा दूसरे को दे देते हैं। अब दूसरा वो ट्रैप करे, दूसरे को फंसाए, कहीं फंसाए, हमें वो एक रिटर्न निकाल के दे देगा। जितना हम निकाले हम कुछ, चाहे वो जीरो कर दे तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने हाथों से जीरो करते, कम से कम ये तो रहेगा हाँ भाई अपने हाथों से हमने जीरो किया। हमने अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर के हाथ में दे दिया। अब वो किसी को ट्रैप करे, वो किसी को कुछ भी करे, वो उसकी मर्ज़ी है। हम ना उसको कुछ बोल सकते हैं, ना हम उसको कुछ कर सकते हैं। चाहे वो 2% दे साल का, चाहे वो कुछ भी ना दे। तो म्यूचुअल फंड की तरफ खींचने के लिए बंदों को ये इस तरह के फॉल्स आते हैं। थर्ड फॉल आता है जो इंडेक्स में 40% का आता है, जैसे जो निफ्टी में अभी आया था कोविड के टाइम पे। कोविड वाला फॉल जो बड़ा सा फॉल है, मार्केट गिरते गिरते चली जाती है, ये आती है जब रिटेल इन्वेस्टर्स की काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है। इनको वापस
बैंक की एफडी की तरफ लाने के लिए। अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो देश की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। इस तरह के फॉल्स इसलिए आते हैं या लाए जाते हैं, आते नहीं ये लाए जाते हैं, इसलिए लाए जाते हैं ताकि सारे रिटेल इन्वेस्टर वापस अपना कुछ पैसा एफडी में डालें। एफडी में डालेंगे तो बैंक मूव करेंगे, बैंक मूव करेंगे तो इकोनॉमी मूव करेगी, इकोनॉमी मूव करेगी तो देश आगे विकास प्रगति की तरफ बढ़ेगा। तो 40% का इंडेक्स में अगर जो फॉल आता है तो वो इन्वेस्टर्स को वापस एफडी में भेजने के लिए आता है। ये बड़े बड़े फॉल्स 2008 में आया, 16 में आया, 20 में कोविड में आया, अभी जून 2025 में आएगा। ठीक है, तो ये सब होता रहेगा, ये सब प्लान्ड है, इन पे ध्यान नहीं देना है। बस जब मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भागे अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे स्टॉक्स में डालना। जून 2025 बोल रहा हूँ तो दिसंबर से पहले अपना अमाउंट अच्छे अच्छे स्टॉक्स में ही रखना। जून 2025 में क्या पता ना आए, सितंबर 2025 में आए, उससे पहले आ जाए, लेकिन मैं अपना इन्वेस्टमेंट अभी अच्छे स्टॉक्स की तरफ डालने लगा हूँ। जो 200 बेस्ट स्टॉक्स वो कैसे सिलेक्ट करने वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी चलते हैं वापस तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। नॉक्सविल भी एक बार उसमें दोबारा दिखा दूंगा कैसे काम करता है, वो आप लोगों ने सीख लिया है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ऐसे एक फ्री ग्रुप चलता है जिसमें हम मतलब जो भी हमने कोई कॉल पकड़ी है या कहीं ना कहीं से हमें कुछ अच्छा आउटपुट आया है या फिर जो स्टडी मटेरियल वो सब प्रोवाइड कराया जाता है। तो काफ़ी बंदे 250 कुछ बंदे ऐसे ही जुड़ते चले गए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम बंदे जो हैं वो ग्रुप वाले ही हैं, ग्रुप से ही जो वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है कुछ बंदे बाहर से भी आ गए होंगे, तो वो ग्रुप आप ज्वाइन कीजिए। उसमें अच्छे अच्छे स्टॉक्स की मतलब किस में कब इन्वेस्टमेंट करना वो दिया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो सेम 26 दिसंबर 2019 को सडन फॉल हुआ और जिसने 100% तक वापस नेगेटिव रिटर्न्स दिए, उस पर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये तीसरा एग्जांपल है 7NR रिटेल लिमिटेड, डेली टाइम फ्रेम BSE में लिस्टेड है। तो डेली टाइम फ्रेम में वापस उसी डेट पे आ जाते हैं 26 दिसंबर 2019। ऐसा इस डेट में क्या था कि 3 स्टॉक एक ही दिन गिर रहे हैं। ये देखिए 26 दिसंबर 2019, उससे पहले एक अच्छी खासी रैली, एक बार रैली देख लेते हैं कितने परसेंट की है, फिर फॉल देख लेते हैं कितने परसेंट का है। मोटा मोटा देखे तो यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी और करीब करीब इसने 136% का रिटर्न दिया। पेनी स्टॉक 136% का रिटर्न इतना जल्दी दे रहा है, ट्रैप है। फिर मोटा मोटा ये 94% गिर गया, ट्रैप है। ये ट्रैप कैसे पता लगाना ये भी बताया जाएगा। अभी हमारा नॉक्सविल जी क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। नॉक्सविल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीब आदमियों का सहारा है। तो एक बार प्ले कर देता हूँ, यहीं से प्ले कर लेते हैं। चलो जी नॉक्सविल को फॉलो कर लेते हैं। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये मैं सिखाऊंगा किन स्टॉक्स में यूज़ करना है। ये हर स्टॉक में यूज़ मत करना आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों का लॉस नहीं करवाना चाहता। ये देखिए सेल सिग्नल आया, हमें कोई मतलब नहीं है। ये अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको यूज़ करवाऊँगा। साल का 25 से 30% आप खुद कमा पाएंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छी नॉलेज और भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। पहला बाय सिग्नल आ गया है, ये देखिए पहला बाय सिग्नल आया, हमने यहाँ पे बाय कर लिया। प्ले कर देता हूँ और सिग्नल सेल सिग्नल आ गया है पहला, ये देखिए कंप्लीट हो गया है। तो मोटा मोटा बाय से सेल तक की जो जर्नी है कहीं ना कहीं 300% इसने दे दिया है। सेल आ गया, हम निकल जाएंगे। ये आप लोगों को बस समझाने के लिए था कि हमारे पास ये इंडिकेटर है नॉब डाइवर्जन, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा।
इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो अगर आप मुझसे इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं तो कुछ रूल्स मैं फॉलो करता हूँ, वही रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं बंद करता हूँ। ये बाय सिग्नल ऐसे चलता रहेगा, आगे आप लोगों को सिखाया जाएगा कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो एक बार फिर से स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो दोस्तों ये 5 रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ ओनली इन्वेस्टमेंट में। स्विंग में अलग तरीके से सिखाया जाएगा, इंट्रा वीक में अलग उससे सिखाया जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट मेरे वाले स्ट्रेटजी से करते हैं तो आपको ये 5 रूल, सिंपल 5 रूल फॉलो करने हैं। स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करना है, रूल नंबर 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक कॉपी बना लीजिए। जो जो बातें मैं बोलता हूँ उसको कॉपी में लिखिए और नोट्स बना के रखिए। उसको फ्यूचर में आप देख लेंगे तो आपको वापस याद आ जाएगा। तो स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करना है, पहला नियम यही है। दूसरा नियम है डोंट डू इंट्राडे। इंट्राडे नहीं करना है, मतलब आज सुबह लगूंगा 9 बजे, कमाऊंगा 3 बजे तक 400 500 1000 रुपये कमा लूँगा, मज़दूर दिहाड़ी मज़दूर की तरह, और शाम को फिर अपना खर्च कर लूँगा। ये हमारी टेंडेंसी नहीं रहनी है। एटलीस्ट इंट्रा वीक, वो भी स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर में सिखाया जाएगा। इंट्रा वीक मतलब वीक के अंदर आपका टारगेट आएगा। तो इंट्राडे तो आपको करना ही नहीं है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो इंट्राडे आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन स्टॉप लॉस है, सेकंड नंबर का दुश्मन आपका इंट्राडे है। इंट्राडे नहीं करना है। रूल नंबर 3, नियम नंबर 3, नेवर फॉलो टिप्स, न्यूज़, इंस्टाग्राम स्टोरीज़, यूट्यूब शॉर्ट्स। हमें बस न्यूज़ वही फॉलो करनी है जिसमें बस ये दिखाया जाए कि इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, RVNL बैग्स 3000 करोड़ ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कंपनी। आज इस कंपनी ने 5000 करोड़ का वहाँ से, हमें बस ये न्यूज़ देखनी है। उसी से हम अपना सेंटिमेंटल डिसीजन ले लेंगे ओनली ऑर्डर का। क्योंकि बहुत सारी फेक ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारा दिमाग घुमाने के लिए, जो FIDIs द्वारा बनाई गई हैं, ताकि उनको अपना जो रेट, बारी रेट पे हमें बेचना और निकल जाना, हमें लॉस में छोड़ देना है। रूल नंबर 4, डाइवर्सिफिकेशन। 5 लाख का अगर हमारे पास पोर्टफोलियो है तो 5 लाख के 5 लाख एक स्टॉक में नहीं लगाने हैं। हमारे जो पोर्टफोलियो में कम से कम 15-20 स्टॉक होंगे, अच्छे अच्छे स्टॉक होंगे, जिसमें एटलीस्ट 50% तो हम लार्ज कैप स्टॉक्स को ही रखेंगे। सो डाइवर्सिफिकेशन नियम क्रमांक 4 बोलता है हमें डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पोर्टफोलियो का। रूल नंबर 5, होल्ड टिल टारगेट। हमें अपने टारगेट तक होल्ड करना है। अब ये नहीं कि 3% आया और भाग के निकल जाऊंगा, 2% आया, ऐसा नहीं। एटलीस्ट हमारा टारगेट, जो मिनिमम टारगेट है, 20% का रहना चाहिए किसी भी स्टॉक में। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक छोटी कॉपी बना लीजिए। हो सके तो बड़ी कॉपी बनाना। बहुत सारी चीज़ें हैं तो जो आपको आगे सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो बड़ी हो सकती हैं कई बार, पर चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे समय में नहीं सिखाई जा सकती। तो अगर आप फ्री हैं तो वीडियो देख लीजिए। अच्छी लगे तो ही लाइक करना, नहीं लगे तो मत करना, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ आप लोगों को गलत सिखाऊँ और उसके लिए मैं आप लोगों से लाइक मांगूँ, कमेंट मांगूँ या उस दूसरों को। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको कुछ नॉलेज मिली है, तो ही आप लाइक करना। अगर आपका कुछ डाउट है या आप कुछ चाहते हैं कि फ्यूचर में कैसी हमारी कुछ मतलब कैसी वीडियोस और लाई जा सकें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं कवर कर सकता हूँ, तो वो आप कमेंट में लिख देना। और अगर आपको लगा कि अच्छी नॉलेज है तो अपने जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको आप शेयर कर देना ताकि वो भी देख लें। बाकी ये अगली जो जितनी भी वीडियोस रहेंगी, ऐसी ऐसी वीडियोस रहेंगी जो नॉलेज आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। तो फाइनली अभी वीडियो की समरी कर देता हूँ और इसके बाद इस वीडियो को क्लोज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। आगे आने वाली वीडियोस थोड़ी थोड़ी लंबी हो सकती हैं, लेकिन फिर पूरी नॉलेज आप लोगों को दी जाएगी। तो वीडियो की समरी एक बार कर देता हूँ। तो दोस्तों आज का सीक्रेट, हमने कुछ जो स्टॉक मार्केट के सीक्रेट हैं जाने हैं कि क्यों 20% का फॉल इंडेक्स में आता है, क्यों 5% का आता है। 5% का जो फॉल है स्टॉप लॉस हिट करवाने के लिए आता है। 20% का फॉल रिटेल इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड में लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए लाया जाता है, ताकि हमारे पैसे को वो मन मर्जी से यूज़ कर सकें। 40% का इंडेक्स में फॉल आता है
हमको वापस एफडी में भेजने के लिए, ताकि हम वापस एफडी में इन्वेस्ट कर दें। दूसरी चीज़ हमने सीखी है, सबसे बड़ा दुश्मन एक इन्वेस्टर के लिए स्टॉप लॉस है। तो हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है? इन्वेस्टमेंट में हमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, हमें स्टॉप लॉस लगाना है अपने स्टॉक सिलेक्शन पे। अगर हमारा स्टॉक का जो सिलेक्शन अच्छा होगा तो हमें स्टॉप लॉस की रिक्वायरमेंट कभी नहीं पड़ेगी। तो स्टॉप लॉस लगाना है जो हमारा स्टॉक्स हम पिक कर रहे हैं उसके ऊपर। तीसरी चीज़ हमने सीखी है, जो हम ट्रैप हो जाते हैं, उस ट्रैप से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। उसमें मेन है डाइवर्सिफिकेशन। यस बैंक जैसा बड़ा स्टॉक, उस टाइम का दमदार स्टॉक, कोविड के बाद उठ नहीं पाया। अगर हमने सारा पैसा यस बैंक में लगाया होता तो आज हम बिल्कुल बहुत बड़े लॉस में होते। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में 15, 20, 30, 25 एटलीस्ट अच्छे स्टॉक होने चाहिए, जिसमें 50% हमारे स्टॉक्स होंगे लार्ज कैप वाले। चौथा, हमने एक हिडन सीक्रेट इंडिकेटर सीखा है, डाइवर्जन। तो वो उससे मैंने आप लोगों को सिखाया कैसे हम बाई और सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, करने को तो हम इसको कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट ये है, जब तक आप जान ना लो मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से कि इसको कहाँ यूज़ करना है, इसको मत करना। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। दूसरी चीज़, इसके हिसाब से, इस इंडिकेटर के हिसाब से हमको कभी भी सेल नहीं करना है। हम ओनली बुल से, हम इसके हिसाब से ओनली बाय करेंगे। बाय करने के बाद क्या ये नीचे आ सकता है? बिल्कुल नीचे आ सकता है, हम होल्ड रखेंगे। हम सेल कब करेंगे? या तो हमें 20-30% अच्छा मिल जाए जल्दी से तब कर देंगे, नहीं तो जब तक ये डाइवर्जन वाला हमें बोलेगा नहीं, हम इसको इसके सिग्नल के हिसाब से ही सेल करेंगे। तो एक बहुत अच्छा इंडिकेटर आपने सीखा, डार्क सीक्रेट सीखे, ट्रैप सीखे, कैसे एक ही डेट में 3 कंपनियां पेनी स्टॉक्स 200-200% जो उठ चुकी हैं एकदम से गिर गई, ट्रैप्स होते कैसे हैं। बहुत सी चीज़ें और आगे आप लोगों को सीखने को मिलेगी। वीडियोज़ में बड़ी नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जितना भी बोलूँ मैं आप लोगों को बस फ़ायदा मिले। तो इन्हीं बातों के साथ पहली वीडियो को आज ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तो वही है, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और कमेंट में एटलीस्ट अच्छा लगे तो आप लिख देना कि हाँ अच्छा लगा, या फिर कुछ डाउट है वो भी लिख देना। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं सबका रीड करूँगा। और डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता उसमें। 250-300 बंदे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी अच्छे बेनिफिट भी लेते हैं उससे, और एजुकेशन की बुक्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो ये कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये निफ्टी मिड कैप 400, निफ्टी मिड कैप के 400 स्टॉक्स का इंडेक्स है। तो ये कैसे कैसे छोटे मोटे जो फॉल्स आते हैं वो बता देता हूँ। अभी देखिए, जैसे ये फॉल है, ये डेली टाइम फ्रेम पे है। एक दिन में 3 से 4% का 3.87 का फॉल आया नेगेटिव। तो बेसिकली स्टॉप लॉस टच करवाने के लिए आया है। लोग बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, प्रॉफिट बुकिंग बोल दो, स्टॉप लॉस टच करवाने के लिए बोल दो। मेरे हिसाब से ये भी ट्रैप है, इसको ट्रैप बोलते हैं। कुछ दिन फिर साइडवेज चली मार्केट, साइडवेज जाने के बाद फिर एक फॉल आया, ये भी सब स्टॉप लॉस वगैरह टच करवाने के लिए। 8% का ये देखिए, 8% तो मतलब आपके स्टॉक्स 15-20% गिर चुके हैं। फिर आगे चलते जाइए, छोटी छोटी बाइंग आ रही है, हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद एक दिन में फिर एक बड़ा आया। ये देखिए 4-5% का फॉल इंडेक्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी जो लेटेस्ट हम लोगों ने देखा, तो ये शायद 8 से 10% का होगा। हाँ, ये 8% का फॉल था। तो ये सब फॉल्स आते हैं या लाए जाते हैं, वो सब भी आगे डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से तो ये लाए जाते हैं हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारे स्टॉप लॉस टच करवाने के लिए, हमारे जो फ्यूचर्स की हमने एंट्री ली उनके स्टॉप लॉस टच करवाने के लिए। मतलब ये डर का माहौल बनाया जाता है। ये देखिए इतना बड़ा फॉल आया था, न जाने कितने ही बंदों के स्टॉप लॉस टच हुए होंगे, फिर वापस धीरे 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 इसने ग्रो कर लिया है। तो ये कुछ एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाएं, आप भी खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमेशा से होता है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बस हमें ऐसी कंडीशंस में अच्छे स्टॉक्स लेके चलना है
और थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, हम वापस से अपने टारगेट की तरफ आ जाएंगे।